तेलंगाना राष्ट्र समिति ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का फैसला किया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेगा। 24 जून को एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में सत्ता पक्ष ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था, तो आज यशवंत सिन्हा के नामांकन में विपक्ष अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगा। यशवंत सिन्हा के नामांकन के समय शरद पवार, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी शामिल होंगे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी नामांकन में मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के नामांकन के लिए विपक्षी नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव यानी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में यूपीए के पास संख्या बल बहुत कम है। हालांकि विपक्षी नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के पास संख्या बल कम है, लेकिन उनके उम्मीदवार को कमतर आंकने की गलती ना की जाए। कई दिग्गज नेता विपक्ष के आज मौजूद रहेंगे। सहयोगी अमर का रुख करेंगे हमारे साथ, देश की राजधानी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे अमर। आज यशवंत सिन्हा संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जिनका नामांकन है, जिस तरह से सत्ता पक्ष ने द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के वक्त शक्ति प्रदर्शन किया था, उम्मीद है कि विपक्षी खेमा भी, टॉप लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। कई बातें निकलकर सामने आ रही है जिनमें संख्या बल भले कम है, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर है बढ़ा हुआ विपक्षी नेताओं का, और शायद इसलिए यह बयान आया है कि कम तर आंकने की गलती ना की जाए। अमर, बिल्कुल आपने सही कहा कि किसी को भी चुनाव के या चुनाव के परिणाम से पहले अगर कम आंकना जल्दबाजी होती है, और वही विपक्ष जो है अपनी एक ताकत, एक सूर में और एक साथ खड़े होने की जो एक आपने देखा कि पहल है, उसका नज़ारा आपको कुछ देर के बाद मिलेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 1 बजे उनका नॉमिनेशन जब फाइल करने के लिए जाएंगे तो विपक्ष के तमाम नेता वहाँ पे मौजूद रहेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें तो लगातार यशवंत सिन्हा जिनसे बात नहीं करने के भी, उनसे भी उन्होंने बात किया है कि आप हमें समर्थन दें, हमारे कैरियर को देखते हुए और हमारे ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि उनको राजनीतिक का या फिर मंत्रालय का या फिर देश चलाने का एक अनुभव है। विदेश मंत्री रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और खास करके भारतीय जनता पार्टी में रहे। कई उनके दोस्त भारतीय जनता पार्टी में हैं, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में साथ वो काम कर रहे थे तब। लेकिन फिलहाल स्थिति उल्टा है, क्योंकि वो विपक्ष के उम्मीदवार हैं और उनके सामने जो है सत्ता पक्ष के भी उम्मीदवार हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब वो चुनाव मैदान में जाएंगे, क्योंकि आंकड़े अगर आप देखें तो आंकड़े सत्ता पक्ष के पक्ष में है आंकड़े, और इनके पक्ष में आंकड़े नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो चुनाव की प्रक्रिया है उस चुनाव की प्रक्रिया को ये पूरा करेंगे। और चुनाव जिस तरह से मजबूती से लड़ने की जो बात कही जा रही है, वो मजबूती से लड़ने के लिए वो तैयार है। जब उन्होंने न्यूज़ 11 से बात किया था तब भी उन्होंने कहा था कि ये हमारे जीवन का आखिरी चुनाव है और हम मजबूती से लड़ेंगे, हमें कम करके कोई भी ना आके, क्योंकि हम सबसे वोट मांगने के लिए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि जिस तरह से आप करियर की बात कर रहे हैं यशवंत सिन्हा की, देखिए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे टॉप लीडर्स जो बीजेपी के जाने जाते हैं, उनके साथ राजनीतिक एक्टिविटी यशवंत सिन्हा की रही। हालांकि पॉलिटिक्स के बारे में कुछ कहा नहीं कहा जा सकता। आज संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार है। एक सवाल ये भी रहेगा आपसे अमर कि किन किन पार्टियों का, किन किन दलों का जो है समर्थन अभी फिलहाल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है यशवंत सिन्हा को। देखिए, सबसे जो एक बड़ी पार्टी है, और खास करके अगर आप बात करें कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का उनको समर्थन है। ममता बनर्जी जो है उनके साथ खड़ी है, आरजेडी उनके साथ खड़ी है, और आप कहें तो जो समाजवादी पार्टी है वो उनके साथ खड़ी है, और महाराष्ट्र में अगर आप जाएं तो वो उनके साथ खड़ी है, जो विपक्ष के तमाम लोग हैं वो। अगर झारखंड की अगर बात करें तो अभी भी वो स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है
कि जेएमएम आखिर वोट किसको करेगा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये कहा जा रहा है कि वो गृह मंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन विपक्ष जो है एकजुट दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि जेएमएम का रुख क्या होता है, क्योंकि अगर दबे स्वर कहें या फिर उस पर, तो उन्होंने खुल करके कुछ बोला नहीं है। और उसके बाद तमाम जो विपक्ष है वो एकजुट दिखाई दे रहा है, और जो आंकड़े हैं उनके पास में, वो उस आंकड़े का हिसाब देखें तो जीत के आंकड़े से थोड़ा कम है। और इस वजह से उनको लगता है कि अगर सभी लोगों से बात किया जाए या फिर व्यक्तिगत तौर पे अगर वोट की अगर बात हो, तो वो जो है उसको कम आंकना बड़ा मुश्किल होगा। तो यही वजह से यशवंत सिन्हा बार बार कह रहे हैं कि मुझे कम करके ना आके, क्योंकि मैं चुनाव में हूँ, और राष्ट्रपति का चुनाव में जो है कोई व्हिप नहीं होता है, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। बिल्कुल, कोई भी किसी को वोट दे सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने राजनीतिक पार्टियों का समर्थन मिल पाता है यशवंत सिन्हा को। आज बहुत चीजें साफ हो जाएगी जब वो अपना नॉमिनेशन करने जाएंगे। शक्ति प्रदर्शन विपक्षी खेमे की तरफ से देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अमर, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर सबसे ज्यादा पशोपेश में जो दल है वो है जेएमएम। एक तरफ एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से जुड़ी आदिवासी अस्मिता, तो दूसरी तरफ विपक्षी धर्म। क्योंकि यशवंत सिन्हा के नाम पर जब विपक्ष के 17 दल मुहर लगा रहे थे, तो उसमें जेएमएम भी शरीक था, और कांग्रेस भी इसी बात का जिक्र कर रही है। 2 दिन पहले समर्थन के मुद्दे पर जेएमएम ने अपने विधायक सांसदों के साथ रायशुमारी भी की थी, लेकिन कोई फैसला, कोई नतीजा नहीं हो पाया। पार्टी अध्यक्ष शिबू सोरेन को इसके लिए अधिकृत किया गया है। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन दिल्ली जाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। झामुमो के विधायकों में राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को लेकर नरम रवैया देखने को मिल रहा है। कुछ विधायकों ने तो निजी राय में द्रौपदी मुर्मू को अपनी पसंद तक बता डाला है। सूत्रों के अनुसार अमित शाह से मुलाकात के दौरान हेमंत सोरेन जनगणना प्रपत्र में आदिवासियों के लिए अलग सरना आदिवासी धर्म कोड शामिल करने सहित केंद्र सरकार के उपक्रमों पर झारखंड का 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाये की मांग उठा सकते हैं। वहीं खबर यह भी बताई जा रही है कि जेएमएम एनडीए या विपक्ष में एक को चुनने की बजाय बीच का रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। ऐसी स्थिति में जेएमएम की तरफ से विधायकों को कहा जा सकता है कि वे अपनी पसंद के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करें। राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, ऐसे में यह बेहतर विकल्प हो सकता है। तो क्या करेंगे हेमंत सोरेन, क्या करेगा जेएमएम, निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी।